स्वागत है भाई, स्वागत है आप सभी बच्चों का RS क्लास 10th मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट कर रखा है, जिसकी क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुँच चुके थे। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5th को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने सामने मैथ की जो बुक है वो ओपन कर रखी होगी, जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5th को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन कह रहा है हमें, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। हम क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि जो 6 की पावर n है, क्या वो ख़त्म हो सकती है? एंड का मतलब है ख़त्म हो सकती है डिजिट 0 के साथ। डिजिट 0 के साथ। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि जो 6 की पावर n मान लो नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लो हमने 6 की पावर n की पावर 1 रख ली, तो 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये 6 आया है ना, ये जो 6 आया है, क्या इस 6 के पीछे यहाँ पर कभी कोई 0 भी आ सकता है क्या? तो इसका आंसर होगा नो। नो नो। क्यों नहीं आ सकता? इसका आंसर होगा नो, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता, अगर 6 की जगह पर कोई भी 2 होता या 5 होता तो आ सकता था। क्यों? क्योंकि जो 6 है, अगर उसकी पावर हम कुछ भी रखेंगे तो 0 कभी नहीं आ सकता। लेकिन 2 क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। अगर हम इन दोनों की पावर 1 रखे, 2 रखे, 5 कुछ भी रखे, कभी ना कभी, मान लो हमने 5 की पावर नेचुरल नंबर कुछ भी रख दी, तो कभी ना कभी तो इसके पीछे 0 आएगा ही आएगा। लेकिन 6 के पीछे 0 कभी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। 6 की पावर n कैन नेवर एंड with digit 0 with digit 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम दोबारा करा देंगे इसको। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप बुक में से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, 2 टर्म दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन में, और हमें दिखाना है कि क्या वो कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 की और खुद की टेबल के अलावा भी किसी दूसरे की टेबल से कटे, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 6 की टेबल पे भी कटता है, 1 की टेबल पे भी कटता है, और 2 की टेबल पे भी कटता है, और यहाँ तक कि 3 की टेबल पे भी कटता है। तो ये हमारा जो 6 है, ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 7 इंटू में 11 इंटू में 13, 7 इंटू में 11 इंटू में 13, नहीं 7 इंटू में 11 इंटू में
13 प्लस में 13 ये दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 7 इंटू में 11 कितना हो जाएगा हमारा 77, और ये हो जाएगा इंटू में 13 प्लस में 13। आपको क्या करना है, यहाँ पर 13 13 दोनों में है तो 13 कॉमन ले लेना। 77 इंटू में 1 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू में 78। ये जो नंबर आया है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो हमारा जो नंबर है वो 1 की टेबल पे भी आ रहा है। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, जो 13 और 78 है, इनमें जो 78 है ये 1 की टेबल पे भी आता है, 78 के पे भी आता है, और यहाँ तक कि 2 की टेबल पे भी आता है। ये हमारा 1 की टेबल में खुद की टेबल से भी ज़्यादा नंबर की टेबल पर आ रहा है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। अगर 78 कंपोजिट नंबर है तो ये होल नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में हमें इतना ही बताना था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले आप अपनी बुक में से क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करिए और समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देर इज ए रेगुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet at the starting point? आप लोगों को क्या करना है, जो सोनिया है जो सोनिया है वो हमारे 18 मिनट्स लेती है टू कवर ए 1 सर्कल, और जो रवि है वो हमारा 12 मिनट लेता है। आपको कुछ नहीं करना, 18 का और 12 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 18 और 12 का, जो कि मैंने आपको ऊपर एलसीएम निकालना सिखा रखा है पिछली वीडियो में। ये हमारा 9 पे चला गया, ये हमारा 9 पे कट गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये हमारा 6 पे कट गया, ये 3 पे, ये 2 पे, ये 2 पे, और ये 1 पे। यहाँ पर आप 9 की जगह पर इसको 3 से भी काट सकते हैं। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और ये 1 हो गया। तो अब सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, इसका क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो 2 है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो 3 है यहाँ पर 2 है, ये सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 3। ये हमने कैसे लिखा, ये हमने लिखा है, जो हमारा 2 कॉमन था वो हमने एक बार लिखा, 3 कॉमन था एक बार लिखा, और जो 3 था वो यहाँ पे लिखा, 2 था यहाँ पे लिखा। तो ये हमारा एलसीएम यहाँ से निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अगर इस क्वेश्चन का हम एलसीएम निकाल देंगे तो एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा टाइम आएगा, हम एक्स टाइम मान लीजिए, जो भी टाइम आएगा उसी टाइम के बाद ये दोनों सेम पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे चैनल पर मज़ा आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू प्लीज़।